नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में किसी नई दिशा में काम कर रहे हों। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्स मौजूद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। Okay, thank you Shruti for inviting me. It's really an opportunity for us to share हम लोग क्या काम कर रहे हैं शिक्षा को लेके। Thank you so much. जी मीता जी, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बतलाइए कि रीलर्न फाउंडेशन जिसकी संस्थापक आप हैं, वो क्या काम कर रहा है, किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? Actually, Relearn Foundation, the main keyword is learning by doing. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं जो काम करके और डूइंग करके ही लर्निंग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग 3 एरिया में काम करते हैं। एक है एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट। जी, तो 3 एरियाज में डिवाइडेड है ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। 3 जगहों पे काम करती है, सशक्तिकरण एनवायरनमेंट के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग, आपने बोला कि सीखने का सबसे सहज तरीका होता है उसे करके सीखना किसी भी चीज़ को। तो वो कैसे आप बच्चों तक पहुंचा रही हैं और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चों में ये इनकलकेट कर रही हैं, अंदर बच्चों के ये उत्पन्न कर रही हैं? एक्चुअली ये जो बच्चों को लिए जो हम लोगों का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है सहज पाठशाला। सहज है इसलिए है क्योंकि हम लोग को बच्चों लोगों को बहुत सहज तरीका से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दे आर इन क्लास 10, कोई क्लास 10 में है, क्लास 8 में है, क्लास 1 में है। अभी जो सीनियर बच्चों को का देखा है उसका एजुकेशन ऐसे नहीं है जो कि वो बहुत सिंपल सा चीज़ भी तो उन लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को लगा हम लोग को कोई इनोवेटिव तरीका से बहुत सिंपल करके ये सब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। माँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं। जी, तो मतलब आप एकदम शुरुआत से शुरू करती हैं, बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ें बतलाती हैं और उसके साथ आप और भी तरीके की शिक्षा जो है आधुनिक शिक्षा जैसे एडवांस्ड लर्निंग जो है वो भी आप उसमें जोड़ती हैं। एकदम जी जी। एक्चुअली जो है पढ़ने का टाइम में हम लोग जैसे खेल कूद करके पढ़ाना और वेरी इनोवेटिव वे से पढ़ाना। जैसे एक हम लोग बड़ा इनोवेटिव एक आइडिया है वर्ड अंताक्षरी। जी, जो अंताक्षरी जो खेलते हैं, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड बोलते हैं CAT कैट, और टी लेके तब TABLE टेबल, ऐसे करके कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं और बच्चे लोगों को बहुत मज़ा आते हैं। तो इस टाइप का तरीका से भी हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं और बहुत सारा कागज़ दे के वो स्क्रिप्ट बना के ड्रामा से नाटक से कैसे पढ़ाई जो इजी हो सकता है उस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। जी, तो आप पूरी कोशिश करती हैं कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, मतलब बच्चे उसे बोझ लेकर ना पढ़ें, मज़े के तरीके से पढ़ें, खेल खेल में सीखें। एकदम वही है, क्योंकि हमको याद है हम जब छोटे थे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मेरा को आइडिया है बच्चे लोगों का अंदर पढ़ाई से लेके कितना भय है। तो हमको लगता है पढ़ाई एक टाइम में जब अच्छा लगना चालू होता है, शुरू होता है जी, तब और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा क्लास 8 में ये जो चेंज ओवर होता है ना बच्चे लोगों का अंदर, वो क्लास 8 से होता है। तो इसलिए मेरा को लगता है और क्लास 8 तक थोड़ा इंटरेस्ट उसका बच्चे लोगों का अंदर हम इनिशिएट करें, हाँ, जागरूक करें। तो उसका बाद हम लोग को ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, वो क्लास 10 तक जरूर जाएगा। तो वही हम लोगों को ट्राई करते हैं हम लोग। जी, तो आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 8 क्लास तक बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें, उनको खुद मजा आए पढ़ने में, और उसके बाद बच्चे खुद पढ़ने की कोशिश सेल्फ ड्रिवन हो जाएगा, बच्चे लोग सेल्फ ड्रिवन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत कुछ बताया मीता जी कि किस प्रकार आप लोग बच्चों में खेल खेल के थ्रू जागरूक कर रही हैं बच्चों को कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और पढ़ाई भी कितनी मज़ेदार हो सकती है। साथ में ही फिर आपने बोला कि आप एनवायरनमेंट पे भी काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा उधर जाते हैं कि एनवायरनमेंट पे किस प्रकार के काम आप कर रही हैं? एनवायरनमेंट में जैसे जस्ट इमीडिएटली 10th of August वी आर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। जी, बायोफ्यूल जो होता है जैसे बहुत सारा प्लांट्स है उससे भी आपको फ्यूल मिलता है। सिमिलरली बहुत सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं। और उसका साथ साथ और एक चीज़ है जो प्लास्टिक से आप
तेल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा जो इनोवेटिव चीज़ है इसका बारे में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अभी स्कूल का बच्चा, हम लोगों का सहज पाठशाला का बच्चा नहीं है, स्कूल का जो रेगुलर लोकल स्कूल का बच्चा वो फ्लायर कंपटीशन कर रहे हैं, फ्लायर बना के कैनवा में फ्लायर बना के वो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में। अभी उधर से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा वो हम लोग करेंगे। और CSIR CMERI का साइंटिस्ट जो बायोफ्यूल के ऊपर एक लेक्चर देंगे, तो 10 अगस्त है। तो हम लोगों का जो ये है ऑब्जेक्टिव है, जो प्लास्टिक को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ को, लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एक इशू है, जैसे आप तो हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे ना जैसे चल रहा है, तो आपको उसको कचरा का, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा का साथ मत मिलाओ, तो उसको अलग रखो, उसको जो रिसाइकलिंग सेंटर में भेजो। इसका ऊपर हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में एक ऐप भी बनाए। तो वो जो है वो मेरा बहुत इच्छा है उसको हम इम्प्लीमेंट करें और एक प्रोजेक्ट का तरीका से, प्रोग्राम का तरीका से उसको हम बढ़ाएं। वो बहुत ही मेरा इंटरेस्ट है जी। बट मेरा ज़्यादा फोकस अभी सहज पाठशाला में है जी। तो आपने बताया सहज पाठशाला के बारे में, एनवायरनमेंट में क्या काम कर रही हैं, सशक्तिकरण पे चलते हैं एक बार, एम्पावरमेंट में भी आप कुछ काम कर रही हैं। यस, एम्पावरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मेरा फोकस है जी। हाँ, एक ट्रेनिंग जैसे अभी एक एग्जाम्पल देंगे आपको, वो सहज पाठशाला का साथ कनेक्टेड है जी। जो अभी हम लोग एक गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया है, जो ये हॉस्टल एक अलग तरीका का हॉस्टल है। ऐसे नहीं है बड़ा बिल्डिंग बनाए उसमें वार्डन है, ये है, ऐसे नहीं है। ये हम लोग जैसे देखते हैं कोई इंटरेस्टेड है तो जिसका साथ हम लोगों का साथ मेंबर है और जो हम लोग का साथ काम करते हैं, तो उनका घर में 2 लड़कियों को और 1 लड़की को रख सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है जी। तो अभी उसको को मेंटरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो उसको गार्डियन है, तो उनको लेना पड़ेगा। और वो लेके उसको एकदम जितना दिन जॉब नहीं मिलेगा उतना दिन वो बच्चों के साथ रहना है। अच्छा, तो उसको देखभाल करना पड़ेगा और वो बच्चों को इंस्पायर करना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग 2 बच्चों को अभी बड़े किए हैं। अभी एक बच्ची है जो अभी BSc IT कर रही है और एक बच्ची है वो कलकत्ता में सोशियोलॉजी में पढ़ रही है। अभी वो 2 बच्ची को, एक बच्ची को हम लोग क्लास 2 से पढ़ा रही थी और एक बच्ची को हम लोग क्लास 4 से पढ़ा रही थी। एंड दे हैव बिकम सो गुड एंड सो एम्पावर्ड। So and that is the only way you have to ensure that वो जॉब मिल रहा है, वो जो एजुकेशन का बाद कुछ प्रोडक्टिव काम उन लोग कर रहे हैं। तो वो हम लोगों को ड्रीम है जो फ्यूचर में एटलीस्ट 100 बच्ची को हम लोग ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा जी। तो आप चाहती हैं कि 100 बच्चियां उस मुकाम तक पहुंचे कि वो खुद एम्पावर हो पाए, हाँ। अपना घर चला पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए। और जो ट्रेनिंग देते हैं जैसे पत्ता का प्लेट बनाना, हाँ। जो एक NRDC के नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हम लोग को प्रोजेक्ट मिला था वो 2019 वगैरह, कोरोना का जस्ट आगे। तो हम लोग गांव में लोतीहीर बोल के एक गांव है, पॉसिबली बीरभूम और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उधर में हम लोग ट्रेनिंग दिया था पत्ता का प्लेट बनाना। और ने भूताम बोल के और एक वेस्ट बंगाल में था, उधर में भी हम लोग ट्रेनिंग दिया है। तो इस टाइप का महिला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। जैसे हम लोग का सहज पाठशाला का टीचर जो है ना वो महिला लोग है, तो हम बोलते हैं आप लोग कम्युनिटी मदर है। जब माँ जैसे हम लोग को बच्चों को देखते हैं ना, तो ये जो बच्चे लोग हम लोग के साथ पढ़ते हैं उसको पेरेंट्स जो है दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम। जैसे उन लोगों को बिकॉज दे आर द डेली वेज अर्नर्स, जो घर से निकल जाते हैं, बच्चा लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कम्युनिटी में एक किसी को जो एजुकेटेड है तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं तो आप कम्युनिटी मदर है, आपको 10 से 15 बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। तो और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो क्लासरूम कैसे होता है, जो हम लोग पहले टीचर को ढूंढते हैं, पहले फैसिलिटेटर को ढूंढते हैं जो हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद टीचर को ढूंढते हैं, और टीचर के बाद उसके बाद टीचर को बोलते हैं तुम लोग देखो इधर में कोई ऐसे बच्चा है क्या नहीं जो तुम पढ़ा सकते हो, हम लोग तुमको मंथली बेसिस में एक ऑनरेरियम देंगे। तो ऐसे करते करते तो क्लास रूम चालू हो जाता है, उसको अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो फोटोग्राफ करके व्हाट्सएप में भेजते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करते हैं, टीचर को भी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता है और उनको हम लोग सिखाते हैं टीचर लोगों को, जो आप माँ है,
आप खाली टीचर नहीं है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये बच्चों का अंदर ये प्यार का फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे शुड फील दैट दे आर वांटेड एंड दे आर लव्ड, एंड दैट इज समथिंग वी आर गिविंग थ्रू दिस एजुकेशन लाइक सहज पाठशाला। जी, तो मीता जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया कि किस प्रकार आप गांव की महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ख्याल भी रखें उसी कम्युनिटी में। और ये जो कम्युनिटी मदर का कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो ये जो 3 अलग अलग पिलर्स हैं, एनवायरनमेंट हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन तीनों को आपने कैसे सोचा कि हम ये तीनों फील्ड में मुझे काम करना है, इसको कैसे जोड़ा और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? यस, एक्चुअली ये 2010 का बात है। आई सबमिटेड माय PhD बिकॉज actually I was a scientist. I retired from CSI National Metallurgical Laboratory in 2023. I was a chief scientist there. And before that, when I completed my PhD in 2010, and that time I was feeling very frustrated, like सर क्या किया है, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बनाया, ये सब किया है, बट उसमें क्या फ़ायदा होता है? तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वेरी रेस्टलेस। तो हम सोच रहा था हम लोग को इतना आइडिया है, वो आइडिया से कुछ नहीं मिलेगा, जो कि हम लोगों का देश का जो इतना इलिटरेसी, उसको हम लोग कुछ तो हैंड कर सकते। तब मेरा को आइडिया है फ्रैक्टल, क्योंकि मेरा रिसर्च तो जो था उसको फ्रैक्टल का ऊपर। फ्रैक्टल माने सेल्फ सिमिलर पैटर्न। जैसे हम लोग पत्ता देखते हैं, गाछ का पौधा का पत्ता जो है वो एक फ्रैक्टल है। बहुत सारा चीज़, जैसे ये जो फ्लावर देख रहे हो ना, ये इसका भी फ्रैक्टल फीचर्स है। हाँ, जैसे तो ये जो सेल्फ सिमिलर पैटर्न है, हम सोचे हम एक सेल्फ सिमिलर पैटर्न में एक नेटवर्क बनाएंगे, जो नेटवर्क में एक एक नोड में एक एक क्लासरूम होगा। तो 2010 में हम आइडिएट किए थे। तो अभी उस टाइम में मेरा आइडिया आया है, एक फैसिलिटेटर होना है, एक फैसिलिटेटर, 3 ट्यूटर बनाएंगे, और 3 ट्यूटर से मिनिमम 9 बच्चों को पढ़ाएंगे, और सेम फैसिलिटेटर और 2 मोर फैसिलिटेटर बनाएंगे। तो ये जो 1392 ये जो मॉडल हम आइडिएट किए हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू किए हैं। क्योंकि ऐसे नहीं सोचे हम खुद, मेरा घर में फर्स्ट क्लासरूम मेरा घर में हुआ था। तो हम जब मेरा घर में हो रहा था उस टाइम में हम नहीं सोचे मेरा घर में ही रहेगा ये, क्योंकि उस टाइम पे मेरा प्लानिंग था जो ये सारा देश में फैल जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ सिमिलर पैटर्न हो गया। हाँ। तो उस टाइम में 2010-11 में हम शुरू किया है फर्स्ट क्लासरूम विथ 3 चिल्ड्रन ऑफ माय मेड चिल्ड्रन। और एक चीज़ मेरा हर टाइम में हमको लगता था, जो विवेकानंद जो बोलते हैं, जो बांग्ला में हम बोलेंगे, मुची मैथोर आमार भाई, तो सब মানুষরাই আমাদের ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে। তো সবাইকে আমাদের দেখতে হবে, উই हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। एंड इन लोग ये जो पिछले वर्गों का लोग है, उन लोगों की मेडिकेशन नहीं मिलता है, उन लोगों को फैसिलिटी मिलता नहीं है। तो इसलिए मेरा फोकस ऑलवेज था वो जो डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, क्योंकि बहुत दुख लगता है जो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग कुछ खुद को डेवलप किया है बट दूसरों को नहीं किया है। तो हम बहुत मोटिवेटेड थे, अभी भी है, अभी भी बहुत स्ट्रांगली हम फील करते हैं। तो अभी उस जो शुरू हुआ था एक क्लासरूम लेके, अभी मेरा 40 क्लासरूम है, 3 स्टेट में है। एक है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और बिहार में। तो उड़ीसा में भी था, अभी वो बंद हो गया, क्योंकि वो भी हम आइडिएट किए थे जो कोई सेंटर होगा, बंद हो जाएगा और बढ़ेगा। इसको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है, ऐसे ऑर्गेनिक ग्रोथ का तरीका से ये बढ़ेगा। जी, ओके। तो आपकी कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है मीता जी, कि आपने सोचा कि हम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, अगर हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही है, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का, या हम कितने भी आगे निकल जाएं, हमारी कम्युनिटी पीछे रह गई तो कुछ नहीं किया। तो आपने जो मॉडल बनाया वो भी काफ़ी प्रेरणादायक है, और काफ़ी खूबसूरत मॉडल है कि वो अपने आप ऑर्गेनिकली आगे बढ़ते जाए। और जो आपने विवेकानंद जी की बात कही कि हमें सबका ख्याल रखना ज़रूरी है अपने साथ साथ, वो भी काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट है वो, कि अपने साथ साथ बाकी आसपास के लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मीता जी, मुझे पता है कि जब हम ऐसी किसी जर्नी में निकलते हैं तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई ऐसे रास्ते में चैलेंजेस आते हैं जिसको हम फेस करते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आए थे जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो और आपने उसको कैसे टैकल किया? वो तो श्रुति, वो तो बहुत चैलेंज आई थी जब हम शुरू किए थे। तो अभी जो है ना, जब क्योंकि आई वॉज अ साइंटिस्ट, आई वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टू माई वर्क।
और उस टाइम में हम ये काम कर रहे हैं, वो एक अलग तरीका सा काम है। तो अभी क्या है, वो लोगों का पास ना वो एक्सेप्टेबल नहीं था कि ये साइंटिस्ट होके PhD होके क्लास 1-2 का बच्चा को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये जो माने विभेद है, वो विभेद बहुत सबका अंदर में, बहुत लोगों का अंदर में था। और एक चीज़ जो लगा है ना, मेरा एक कार्टून देखे थे जिधर में हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है ना, जो नीचे में एक बम्बू का स्टिक में है लगा हुआ है, उसका ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी का घर है, उसका ऊपर में आपका ईटा का घर है, उसका ऊपर में ग्लास का घर है। और एक बहुत गरीब बच्चा ऊपर से ऐसे देख रहा है, बोल रहा है हम कैसे ऊपर में जाएंगे। तो हम लोग का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ही नाजुक है, ओके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका ऊपर में मिट्टी का घर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो थोड़ा ईटा वाला चीज़ है, उस कॉलेज एजुकेशन, उसका बाद अब फॉरेन एजुकेशन ग्लास का है। तो अभी जो हम आपको बोल रहे हैं ना, हम लोगों का जो प्राइमरी एजुकेशन में हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो वो कोई अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमको लगा था हम ऐसे शुरू करेंगे। और एक चीज़ मेरा को बहुत प्रेरणा दिया है, जो एक गाना जो हम लोग जहाँ जाते हैं हम करते हैं, 2 गाना एक्चुअली। एक गाना है रवि ठाकुर का, वो आप लोग सब सुने हैं, यदि तो डाक सुने के ना आसे तब एकला चलो। वो तो मेरा प्राण माने गाना है। आप बहुत सारा फेस करते हैं, जब हमको एकला जाना पड़ेगा तो हम एक्सेप्ट कर लिया है, हम लोग एकला जाना पड़ेगा। हाँ, हमको कोई असर नहीं पड़ता है, बट लोग आते हैं, थोड़ा बाद में आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बहुत प्यार मिलता है, ऐसे नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। और सबसे और एक चीज़ जो है, और एक गाना है, वो जो पहले हम लोग वो गाना का साथ हम लोग को योगा सिखाते थे बच्चों को। अभी वो क्लासरूम नहीं चल रहा है, तो हम लोग आर्टिस्टिक योगा का साथ गाना, डांस, ये सब होता था। तो एक किसी की मुस्कुराहट जो गाना है ना रफ़ी साहब का, वो गाना हम लोगों को बहुत पसंद था। वो गाना हमको बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, ये इस टाइप का बहुत सारा चीज़ है जो अंदर में चले जाते हैं ना जी। तो वो ये जो हम बोलते हैं ये सहज पाठशाला, ये प्यार का पाठशाला है, सबको प्यार करना हम लोग सिखाते हैं, हम लोग को टीचर को जी, यही चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं उससे हम संगीत से भी उभर सकते हैं। संगीत एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है उसमें। और आपने एक नींव की बात करी कि जब बच्चा जो एजुकेशन होता है उसका, जब प्राइमरी एजुकेशन ही मजबूत ना हो तो वो ऊपर तक कैसे पहुंचेगा। और आप इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि हम बच्चों की नींव को बहुत मजबूत करेंगे। जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। एकदम जी। मीता जी, रीलर्न फाउंडेशन, मैं समझना चाहूँगी कि झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल आपने बोला कि हर जगह है, झारखंड में कहाँ पे इसके सेंटर्स चल रहे हैं और कितने बच्चे इससे जुड़े हुए हैं? यस, जमशेदपुर में है सेंटर्स। जमशेदपुर में जैसे विजया गार्डन जिधर में मेरा घर है, बारीटी उधर में है, सोनारी में है, कदमा में है, भुईहारी में है, और एक है गमारिया में है जी। और चांडील में बहुत सारा जगह में है। रिसेंटली वी हैव कोलैबोरेटेड विद सीड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका साथ कोलैबोरेट किया है। उन लोग सरायकेला में, चांडील में, उधर में शुरू किया है। और इधर में ये सेंटर हम लोग है। अभी जो है रांची में हम लोगों को एक शुरू किया है जी, तो ये वाला है। और ये जो है ना, जो आपको मेरा कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सर जो है प्रबाल कुमार सेन, प्रोफेसर सेन, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ आवर फाउंडेशन। ही वाज द लाइक चेयरपर्सन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर XLRI. I studied in XLRI just to understand what is the meaning of social entrepreneurship. Because ये जो काम है इसको और एक तरीके से बोलता है social entrepreneurship. So मेरा प्रोफेसर सेन से बहुत सारा प्रेरणा मिले है, तो इसलिए उनका नाम हम लेना चाहते हैं क्योंकि ही इज़ माई गुरु जी। हाँ, एंड ये प्रोग्राम पॉसिबल हो रहा है। ये बहुत सारा सीनियर पीपल है जो मेरा साथ जुड़े हैं, यंग पीपल है, मेरा स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट मेरा साथ जुड़े हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा सेक्रेटरी है जो डॉक्टर संगीता अभी है, डॉक्टर अनिकेत, इन लोग भी है मेरा साथ। और पहले मेरा था पंखुड़ी थी, पंखुड़ी वॉज द एंड अनूप थे। और एक मेरा बोल सकते हो मेरा जूनियर है कॉलेज में, बट ऑलवेज ही इज अ सपोर्टर, अरूप सेनगुप्ता। आई थिंक आई वांट टू टेल दैट नेम, सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन से आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हेल्प अस टू मेक इट पॉसिबल।
जी बिल्कुल। मीता जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा बतलाइए कि किस किस प्रोजेक्ट्स पे अभी रीलर्न फाउंडेशन काम कर रहा है और किस तरीके के काम में ये जो 3 सेक्टर्स आपने बताया कि एनवायरनमेंट है, हमारा एजुकेशन है और सशक्तिकरण है, 3 दिशाओं में काम कर रहा है, तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी आप फोकस्ड हैं प्रेजेंट? एक्चुअली हम लोगों को जो प्रोजेक्ट होता है, वी वुड रादर टेल दिस थिंग अ प्रोग्राम, बिकॉज जैसे कंटिन्यूअसली चलते हैं। जैसे सहज पाठशाला एक प्रोग्राम है, उसका साथ साथ जुड़े हैं सहज पोषण। सहज पोषण जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा चीज़ बच्चों लोग को खिलाते हैं, वो चना और गुड़, अभी स्प्राउटेड चना एंड गुड़। इसलिए है बच्चे लोगों को ना अभी जो चाउमीन वगैरह ये सब खाने में उसको बच्चे लोगों को अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा 1 चम्मच चना गुड़ रेगुलर बेसिस में खाएंगे तो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हेल्थ का लिए अच्छा है, और वो थोड़ा हैबिट हो जाएगा। हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, इसका लिए हम लोग ये सहज पोषण करते हैं। और अभी एनवायरनमेंट के लिए हम लोगों को तो टोटल इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक प्लास्टिक का ऊपर हम लोग जो प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, वो हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी तक जो आई थिंक स्ट्रांगली वी आर नॉट परसीविंग, बट वी विल डू इट. So essentially right now our focus is this thing, and recently we conducted a training program. I think we are called, and we work a lot, we do a lot of work with papers, waste paper, and we are mainly focused on recycling, like waste paper में उसको convert करना है, जैसे paper bag में और paper plate में. That is also something quite interesting because I did a project when I was in NML. उधर में वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क हम इस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट में। तो वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क में हम लोग बहुत सारा महिला लोगों को सिखाए कैसे घर वाला जो किचन वाला इक्विपमेंट यूज़ करके भी वो पेपर का प्लेट वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला जो आइडिया है ना, वो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था। तो वो जो प्लेट है वो अभी तो नॉलेज हम लोगों का पास है, तो उसका ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जब इन्विटेशन मिलता है। जी, तो ये ट्रेनिंग आप ऐसे सबको नहीं देती हैं, इनविटेशन पे? ऑन इनविटेशन हम लोग को रेगुलर ट्रेनिंग में है, जो है टीचर्स ट्रेनिंग जो एवरी फ्राइडे हो रहा है, और बच्चों लोगों को कुछ पढ़ाने का जो ये है ट्रेनिंग है, वो बोल सकते हो, ये है। जी मीता जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस किस प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अभी काम चल रहा है। मैं ये समझना चाहूँगी कि अगले 10 साल में या 5 साल में आप रीलर्न फाउंडेशन को कहाँ देखना चाहती हैं, और आपके क्या प्लान्स हैं कि क्या करेगा आगे ये फाउंडेशन? एक तो देखो बाय 2030 ऐसे ह्यूज ड्रीम मेरा, हम लोग का नेटवर्क में 10,000 बच्चा को कनेक्ट करना है। जी हाँ, वो वाला वो एक बहुत बड़ा टारगेट है जी। एंड यू नो दैट फॉर टीचिंग एक बच्चों को लिए हम लोग को जो एक्सपेंडिचर होता है 250 रुपीज़ पर मंथ। ओके, उसको जो कुछ एड देना वो देना, तो पर बच्चा के लिए एक महीना में 250 रुपीज़ हम लोग को एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको 1000 बच्चों के लिए कितना हो सकता है, आपको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा पर ईयर। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंडिंग है, CSR फंडिंग का ट्राई कर रहे हैं। तो वो फंडिंग मिल जाएगा तो ये तो पूरा देश में हम लोग इसको ये कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जो हम लोग करते हैं। मेनली ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों को है। ये इस तरीक़े से हम लोग इसको देखते हैं जो सब जगह में ये वाला सहज पाठशाला है। जी मीता जी, आपने बताया कि आप साइंटिस्ट रह चुकी हैं और टेक्नोलॉजी से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा होगा। तो सहज पाठशाला की जब हम बात करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंटीग्रेट करती हैं बच्चों के एजुकेशन में? एक देखो, जो टोटल अभी ऑनलाइन सिस्टम इतना इजी हो गया है ना, जिसका कारण है कोविड। जी बिल्कुल। तो पहले हम सोच नहीं सकते हैं जो हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। कोविड का आगे अभी तो इतना सिंपल हो गया। तो वो तो एक है, वो तो रेगुलर बेसिस में हम लोग करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करते हैं जो कि हम लोग बहुत एजुकेशनल किट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड। तो वो बना के बच्चे लोगों को सिखाते हैं वो सब किट में। तो ये जो छोटा छोटा जो नॉलेज, टेक्नोलॉजी का छोटा छोटा नॉलेज, वो हम लोग बच्चों को छोटे से ही, जब से बच्चा छोटी है क्लास 7, 8, 9, 10 को हम लोग दिखाते हैं जो ऐसे होता है। इस टाइप का एक दो डिफरेंट कंपोनेंट्स है,
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ऐसे करके कुछ बेसिक नॉलेज देता है। सोल्डरिंग सिखाने का प्लान है हम लोगों को, जो उसको सोल्डरिंग भी सिखाएंगे, छोटा छोटा की चीज़ कैसे बना सकते हो, कर सकते हैं। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग ये करते हैं जी। आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो किस तरीके से प्ले आउट करता है बच्चों के साथ? एक्चुअली हम लोगों को बच्चों को सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव द रिसोर्सेज एंड ज़्यादा के ज़्यादा हम लोगों भी उसको इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका बेसिक ही इतना वीक है। तो उसको बेसिक को आगे अच्छा करना है, बट उसका साथ साथ एक चीज़ हम लोग दिखाते हैं, जैसे हम लोग का जिधर में हम लोगों को टीवी है, टीवी का साथ मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो उसका थ्रू से हम लोग बहुत सारा वीडियो दिखाते हैं जो कि जो एजुकेशन का साथ कनेक्टेड है, कुछ कॉन्सेप्ट का साथ कनेक्टेड है। जी जी। मीता जी, अगर आज के जो युवा हैं झारखंड के, वो रीलर्न फाउंडेशन से जुड़ना चाहें या कोई बच्चा वहाँ पढ़ना चाहे, तो आप उसको क्या सुझाव देंगी कि वो कैसे जुड़ सकते हैं और वो कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं? एकदम, एक्चुअली युवा लोग दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड इफ़ दे कैन स्टार्ट अ सेंटर, ओके, ऐसे इस टाइप का क्लासरूम शुरू कर सकते हैं तो तब सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तब क्या है, हम लोग को काम का जो माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं। और बहुत सारा मेंटरिंग ऐसे बाय वर्किंग, मीन्स व्हेन आई से लर्निंग बाय डूइंग, तो ये क्लास सेंटर खुलना भी एक डूइंग है। जी बिल्कुल। तो इस टाइप का सहज पाठशाला खुलेंगे, हम लोग का साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन करेंगे, ऑनलाइन जो ट्यूटर्स ट्रेनिंग में भाग लेंगे, इस टाइप से हम लोग जुड़ सकते हैं। और देयर आई थिंक आई हैव प्लेंटी ऑफ वर्क, देयर इज एंडलेस वर्क विथ मी, ओके, एंड आई नीड लॉट ऑफ पीपल टू गेट कनेक्टेड एंड डू दोज वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस चिल्ड्रन। जी मीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतना कुछ हमें बतलाया, आपने बतलाया किस प्रकार ये जो 3 पिलर्स पे आप काम कर रही हैं वो आपस में भी कैसे जुड़े हैं। तो मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि मीता जी ने बहुत प्यारी बात हमें बतलाई कि सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और हमें आसपास लोगों को देखकर उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ अब मैं अपने दर्शकों से लेना चाहूँगी विदा। अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।